हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी आने वाली होली अपने मेडिकल कॉलेज में ही मनाएं। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और आपको अपना जो नीट आने वाला है एग्ज़ाम 2024 का, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे। यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको निश्चित ही एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या फिर प्राइवेट कॉलेज ही मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमारा गोल एक एमबीबीएस की सीट होना चाहिए, लेकिन ये बात अलग है कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सारे लोग गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करते हैं। तो आपको जो भी कॉलेज मिले आप ले लीजिएगा, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो अब हम इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि क्या इन बचे हुए दिनों में 500 प्लस मतलब हाउ टू स्कोर 500 इन 1 मंथ, ठीक है। ये इस वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है। तो वीडियो को ध्यान से अच्छे से लास्ट तक सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या 500 प्लस या फिर 550 प्लस एक महीने में लाया जा सकता है। तो हाँ, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ, उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने पहले से पढ़ाई करके रखी है, प्रॉपर उन्होंने साल भर अच्छे से मेहनत की है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे ये हो पा रहा है कि उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। स्कोर कम आने की वजह ये हो सकती है कि वो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो दोबारा फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, मतलब और वो चाह रहे हैं कि मेरे पास बस एक महीना है, मैं एक महीने में पढ़ के 500 नंबर डालूं, तो भाई ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर मेहनत करनी होगी। जब मेहनत नहीं करेंगे तो आपके नंबर भी मुश्किल है कि उतने अच्छे आ पाए। तो एक महीने में 200, 250, 400 ऐसे नंबर आ सकते हैं यदि आपने पहले से मामला पढ़ के रखा है तो। लेकिन आप बिल्कुल भी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक महीने में 500 या फिर 550 नंबर लेके आ जाए, ठीक है। ये पहले आपको बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप फिर से तैयारी करिए अच्छे से प्रॉपर। अभी का एग्ज़ाम ऐसा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, और जो आने वाला एग्ज़ाम है मतलब जो नेक्स्ट ईयर का है उसमें आप बहुत अच्छे से अभी एक साल पढ़ के उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो अब हम मेनली उन बच्चों की बात करेंगे जो कि पहले से अच्छा खासा पढ़ के रखे हैं, लेकिन उनका जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके मार्क्स कैसे इंक्रीज़ हो इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। तो जैसे कि आपने साल भर अच्छे से मेहनत करी है ना, तो मेहनत करने के बाद क्या हुआ कि आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है अच्छा। यही बहुत बच्चों का डाउट होता है कि भैया मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, क्वेश्चन भी करे, फिजिक्स के अच्छे से पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, लेकिन मेरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं उतने। तो नंबर कैसे लाएं? तो यार देखो, आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट देने, ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट आपके होते हैं वो आपको देने हैं। वो देने के बाद आपका जो स्कोर आएगा, ठीक है, ठीक है, किसी का 400 आया, किसी का 300 आया, किसी का 450, किसी का 500, ऐसा स्कोर आया। तो वो आने के बाद आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी कि मेरे से या प्रॉपर क्वेश्चन नहीं हो पाए, या फिर क्वेश्चन हुए लेकिन मैं उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या मेरे पे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाया, या फिर मैं क्वेश्चन नहीं गलत पड़ा, ये भी एक वजह हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले एनालिसिस करिए कि हाँ मेरे से ये मिस्टेक हुई। अब और जो भी आपने मिस्टेक करी, ठीक है, आप उसको लिख लेना है अपने कॉपी में। तो जो भी आपने मिस्टेक करी आपने उसको अपने कॉपी में लिख लिया, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट था कि मैंने वहाँ पे उस टाइम पे कॉन्सेप्ट मेरा क्लिक नहीं हुआ, मैंने वो नहीं लगा पाया जिससे मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। तो ऐसे जितने भी आपने के क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो भी आपके सिली मिस्टेक्स हुई, या फिर जो भी आपने गलतियाँ की, आपको उस पर कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। आपने जब वो अपनी गलतियाँ कॉपी में लिख ली तो अब आप क्या करेंगे कि वो जो गलतियाँ हैं उसको आप अपने दिमाग में रखेंगे, और जब भी दोबारा आपका मॉक टेस्ट होगा आप उसमें वो गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास से गलतियों का पूरा एक लिस्ट बन जाएगी, जो कि आप गलतियाँ एग्जाम में फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो वो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो वो गलतियों के ना होने की वजह से अब जब सेम क्वेश्चन सेम सिचुएशन आपके मेन एग्जाम में आएगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने वो गलतियाँ की थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और जो आप सही करते हो तो आप सही करते आएंगे। तो इस प्रकार से आप जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं उनको आप एक कॉपी में लिख के उनको बार बार मतलब रिवाइज करके आप वो गलतियाँ दोबारा ना करके अपना स्कोर ऐसे बढ़ा सकते हैं। आप स्कोर को बढ़ाने के लिए ये करिए कि आप टारगेट छोटे छोटे बनाइए कि यदि मेरे आज 450 आ रहे हैं, अब मैं नेक्स्ट टाइम और 20-30 नंबर बढ़ाना चाहूँ। ऐसा नहीं कि सीधे 450, 650 नंबर लाऊँ, ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे बढ़ाना है कि हर मॉक टेस्ट में आपको 20 नंबर, 30 नंबर ऐसे इंक्रीज करते जाने। जैसे भी 450 आया, फिर 480 आया, फिर 500 आ गया, फिर 520 आ गया, फिर 540 आ गया, फिर 560 आ गया, फिर 600 आ गया, ऐसे आप धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि
आपको ऐसा लगे ना कि मेरे को बहुत सारा एकदम से पढ़ना है, आप अभी से जो मेहनत करते हैं आप वही करते आइए, लेकिन आपको हल्का सा बस उसमें बूस्ट लाना है। बूस्ट कैसे आएगा? आपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करिए और जो भी आप कॉन्सेप्ट आप भूल रहे थे आप उसको फिर से रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आई होप कि आपने सारा अच्छे से पढ़ी है। फिर भी मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको फिजिक्स में प्रॉपर जो भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से अपने पास लिख लेने हैं, उसकी एक सीट बना लेनी है, फार्मूला सीट, ठीक है। और आपको उसको रिवाइज करते जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल वन लाइनर होते हैं कि आपको क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर ऐसे पता चल जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि बस आपको उससे फार्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ता है, तो वो आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं। तो फिजिक्स में आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की जैसे ही है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो वो सब आपको लगभग एनसीईआरटी की बुक में जो रिएक्शंस दी है, जो भी थ्योरी दी है, आपको वो पढ़ना है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लगभग पिछले 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, सारे पीवाईक्यू करने हैं और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देना है। मैं इस बात पे फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देना है। यदि आपकी जैसी यहाँ प्रैक्टिस होगी मॉक टेस्ट में, वैसे ही आप एग्ज़ाम में करेंगे, ये तो 100% श्योर है। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, जिससे आपका स्कोर अच्छा आएगा मेन एग्ज़ाम में। अब हम बात करें बायो की, तो बायो में आपको 100% एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी है। छोटे छोटे बुकें पतले से 11th और 12th की, आपको वो बुक्स पढ़नी है। यदि आप उसको अच्छे से कर लिया, उसकी हर लाइन कर लिया और आप प्रॉपर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपको 350 प्लस तो आराम से स्कोर हो जाएगा बायो से। तो ये सारा था। तो यदि आपने लगभग मैं लेके चल रहा हूँ कि यदि आपने 300 या फिर 320 नंबर बायो में लेके आ गए, ठीक है, 120 130 नंबर आपने ला लिए मान लो कि किसमें, केमिस्ट्री में, और लगभग 100 के आसपास ला लिए, तो आपका स्कोर ऐसे ही हो गया 500 प्लस नंबर, ठीक है। तो 500 550 प्लस आराम से आ जाएगा। तो बायो में नंबर लेना बहुत आसान है रिलेटिवली, उससे थोड़ा कठिन केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में। यदि आपकी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत अच्छा 600 प्लस 650 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का सार था कि आपको जो भी मिस्टेक्स है उसको लिखनी है अपने कॉपी में, उसको रिवाइज करना है और दोबारा उस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने सिली मिस्टेक्स की वो नहीं करनी है, और टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है। और उसके बाद अपने हर एक टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो इससे आपको ज़रूर ही बेनिफिट होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कि वो जो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो ना करें और उनका भी स्कोर अच्छा हो। और आज होली है, तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट होली है वो आप अपने मेडिकल कॉलेज में मनाएं और आप अपनी जो ड्रीम लाइफ है वो जिएं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।